हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं अपनी एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। भारत वेस्ट इंडीज़ के बीच तो सीरीज चली रही है, उसके विरुद्ध ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा है महिलाओं का, और उसके बराबर में एक सीरीज खेली जा रही है बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच। बांग्लादेश ने क्लीन स्वीप किया T20 सीरीज अगेंस्ट अफगानिस्तान उस सीरीज को हार गया, और अफगानिस्तान इस वक्त T20 में संघर्ष करता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे हिसाब से 6 मैच वो लगातार हार गया। तो कहीं ना कहीं जो एशिया में दूसरे नंबर की टीम की बात चली, तो वो कहीं ना कहीं खतरा था उसके लिए, और वो सीरीज उसको हार गया, उसकी होम सीरीज जो यूएई में खेली जा रही है। तो उसके बाद सीरीज स्टार्ट होती है ओडीआई। पहला मैच ओडीआई का अफगानिस्तान जीत लेता है। सीरीज दांव पर लगी हुई थी दूसरे मैच में कप्तान शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, और ये एक रोमांचक फैसला था, क्योंकि बल्लेबाजी अफगानिस्तान की इस वक्त चल नहीं रही, ना पिछले मैच में चली, ना इस मैच में संघर्ष करते हुए नजर आई। तो इसमें बात करते हैं, और इस मैच को 81 रन से अफगानिस्तान ने जीत लिया। तो इसके कुछ स्कोर कार्ड की तरफ बात करते हैं, उसके बाद इस मैच के कुछ रोमांचक पलों की बात करेंगे। तो अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, और अफगानिस्तान की टीम पूरी तरीके से धाराशायी हो रही थी। अफगानिस्तान 44 ओवर में ऑल आउट हो जाती है और 190 रन बनाती है। तो मुझे तो लग रहा था कि बांग्लादेश इस मैच को जीत जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान वैसे ही दबाव महसूस कर रही है, क्योंकि वो T20 सीरीज हार गई। एशिया कप के ग्रुप मैच में ही वो बाहर हो गई। मुझे लग रहा था कि हो सकता है वो मुझे उम्मीद थी कि वो सेमीफाइनल तक जाएगी, पर वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अफगानिस्तान की तरफ से जो 3 खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा रन बनाए उनकी बात करते हैं। इब्राहिम जादरान 140 गेंद खेलकर 95 रन बनाए। संघर्ष जिस हिसाब से विकेट गिर रही थी, उन्होंने दृढ़ता और कहते हैं ना कि किसी चीज़ की जिद, उस जिद पर बल्लेबाजी करते रहे इकलौते बल्लेबाज, जिन्होंने 95 रन बनाए, और वो भी आउट होकर चले गए। अपने एक और शतक से चूक गए। उनकी संघर्ष भरी पारी एंड में अंत हुआ, 95 रन बनाकर वो भी आउट हुए। उसके बाद उनके सबसे अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी 30 गेंदों में 22 रन बनाए। वो भी पूरी टीम संघर्ष करती हुई नज़र आ रही थी, वो भी 22 रन बनाए। उसके बाद अल्लाह गजफ उनके जो एक स्पिनर हैं, जो युवा स्पिनर, उन्होंने 18 गेंदों में 22 रन मारे। तो इन तीनों की बदौलत 190 रन पर ऑल आउट होगी अफगानिस्तान की टीम को इसमें एक झटका लगा। उनके एक और अनुभवी बल्लेबाज रहमत शाह इंजर्ड हो गए, और उन्होंने इंजर्ड होने के बाद बाहर चले गए। उसके बाद उन्हें जब 9 विकेट हो गई, तो उन्होंने कोशिश की कि वो टीम वापस आए, पर वो वापस आए, एक बॉल ही खेल पाए, पर वो इंजर्ड हो गए, वो खेल नहीं पाए। तो इस तरह उनकी 10 विकेट ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश की गेंदबाजी की बात की जाए, तंजीम हैदर 7 ओवर 35 रन 2 विकेट, युवा तेज गेंदबाज। उसके बाद मेहंदी हसन मिराज 10 ओवर 1 मिनट 42 रन 3 विकेट, बांग्लादेश के कप्तान। उसके बाद रशीदी, उन्होंने 9 ओवर 5 गेंद फेंकी, 37 रन दिए, 2 विकेट लिए। यानी कि कहीं ना कहीं स्पिन पिच बना हुआ था, पूरी तरीके से स्पिन गेंदबाजी हावी हो रही थी। उसके बाद बल्लेबाजी करने आती है बांग्लादेश 190 रन का पीछा करने के लिए, और अफगानिस्तान की उसकी तरफ से 10-20 इससे ज़्यादा कोई स्कोर नहीं कर पाया। उनके कप्तान भी ज़्यादा नहीं कर पाए, 4 रन मारे उनके मेरे हिसाब से। उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से इतनी ज़बरदस्त गेंदबाजी होती है, फास्ट गेंदबाजी, इतनी ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं उमर जाई। उन्होंने 7 ओवर 1 मिनट
23 रन और 3 विकेट हासिल किए। उन्होंने 7 ओवर शुरू में ही किए, तो उसमें बांग्लादेश की बल्लेबाजी एकदम संघर्ष करते हुए नजर आई। मुझे लग रहा था कि इस हिसाब से बांग्लादेश की स्पिन गेंदबाजी चली है और इनकी फास्ट गेंदबाजी चल रही थी अफ़गानिस्तान की, और अफ़गानिस्तान, मुझे लग रहा था कि हार जाएगी मैच, पर अफ़गानिस्तान ने मैच इसको बना दिया। उसके बाद करामाती खान, राशिद खान, वो ओवर करते हैं 8 ओवर 3 गेंद 2 मिडिल, 17 रन 5 विकेट। उन्होंने पंजा खोल दिया बांग्लादेश के खिलाफ और उन्होंने वो ताकत वाली गेंदबाजी की कि बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ा। 81 रन से बांग्लादेश ने इस मैच को हार गई। हारने के बाद सबसे बड़ी बात ये रही कि अफ़गानिस्तान ने इस सीरीज को अपने नाम कर लिया। उनके पास मौका है कि वो अपना बदला पूरा कर सकते हैं। T20 जो सीरीज जो उन्होंने क्लीन स्वीप उनसे हार गई थी अफ़गानिस्तान बांग्लादेश से, तो वो भी क्लीन स्वीप कर सकते हैं अफ़गानिस्तान बांग्लादेश से। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा कि अफ़गानिस्तान T20 में थोड़ा संघर्ष करते हुए नजर आई। उनकी बल्लेबाजी और ODI में भी वो अपनी बल्लेबाजी में संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, पर उन्होंने उनकी गेंदबाजी के दम पर उन्होंने इस मैच को अपने नाम कर लिया और सीरीज को भी नाम कर लिया। तो ये बांग्लादेश ने इस सीरीज को गंवा दिया और अफ़गानिस्तान ने अपनी होम सीरीज को बचा लिया। वो T20 सीरीज होम सीरीज नहीं बचा पाई अफ़गानिस्तान, पर इस होम सीरीज को बचा लिया। करामाती खान और उमर जाई और ये जो 3 हीरो रहे, इब्राहिम जादरान, ये 3 हीरों की वजह से ये तीनों कामयाब उभरते हुए सितारे हैं अफ़गानिस्तान के लिए। उमर जाई, राशिद खान और इब्राहिम जादरान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।